पहली ऐसी कौन सी रेमेडी हम करें जिससे हम पैसों से रिलेटेड जितनी परेशानियां होती हैं, समस्या होती हैं, उनको सॉल्व कर पाए। तो लाल किताब में मेंशन है कि लक्ष्मी जब भी अकेले आएंगी तो अलक्ष्मी के साथ क्यों आएंगी? बिकॉज लक्ष्मी गणेश की साथ में की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी ने गणेश जी को दत्तक माना है और ऐसा वरदान दिया है कि जब भी तुम्हारी मेरी पूजा इकट्ठे होगी उस घर में आपका सूर्य स्ट्रांग है तो फेम आपके पास डेफिनेटली आएगा। हम ऐसा शास्त्रों में मानते हैं। ओके। सूर्य स्ट्रांग करने के लिए आप सबसे पहली चीज घर से निकलने से पहले मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द लाइफ, चाहे वो किसी भी फील्ड के, उनका एक अपना एक ऑरा होता है। ऑरा बनता कैसे है? अगर आप एक्स एफर्ट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि उसके 2x रिजल्ट्स आए तो गौ सेवा तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। जिसकी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स चल रही हो डिप्रेशन की, वो खाली गौ माता के पास किसी गौशाला में जाके 5 मिनट खड़ा हो जाएगा। Within a month's time, he can see a marked difference in his depression and in his concentration levels just by standing. आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने आपके साल की शुरुआत की थी। इन्होंने 5 ऐसी मास्टर रेमेडीज बताई थी जो बहुत सारे लोगों ने करी। हमने इसमें जाना था कि बहुत सारे इंटरनेशनल लोग देख रहे होते हैं, तो इन्होंने उनके हिसाब से ही बताई कि कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी, क्या गलतियां आप करते हो जो अब नहीं करनी, और ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये शनि का साल था और ये साल में कुछ चीज़ों का बस ध्यान देते तो आपको बहुत बेनिफिट मिलते, और बहुत सारे लोगों ने वो पॉडकास्ट देख के किया। वो बहुत सारे लोगों ने वो 5 रेमेडीज़, 5 मेगा रेमेडीज़, मास्टर रेमेडीज़ जो करी, जो कि मैं कहूँगा रेमेडीज़ भी नहीं थी, एक संस्कार थे। हमारे सनातन धर्म में जो आपको संस्कार दिए जाते हैं, इन्होंने बस वही आपको एक रेमेडी फॉर्म में उसके पीछे की साइंस लॉजिक समझाए, और बहुत सारे लोगों का ये साल, जो शनि का साल मुश्किल जा सकता था, बहुत ईजीली और बहुत वेल्दी गया। आज हम 8वें महीने में हैं इस साल के, और अब हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी की। आप लोग थोड़े से मेंटल ट्रॉमा से निकल चुके हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ों से बाहर आ चुके हैं, पर अब आप सबके मैसेज आता है उसी पॉडकास्ट पे कि थोड़ा पैसों से भी रिलेटेड आप कुछ बनाएं। तो अब हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी की, कि पैसा कैसे कमा सकते हैं, पैसा कैसे कमाने का माइंडसेट क्या होता है, पैसा कमाने के पीछे आपको क्या उपाय ऐसे करने चाहिए कि पैसा आप मेहनत तो कर रहे हैं पर वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा, आपके एफर्ट्स हैं, आप कमा भी लेते हैं पर बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। पैसों से रिलेटेड जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, जितने भी आपके चैलेंजेस हैं, हम वो सब कुछ इस पॉडकास्ट में डिकोड करेंगे और जानेंगे 5 ऐसी मास्टर रेमेडीज जो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं लक्ष्मी जी को, वेल्थ को, और आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा सर को। सर, वेलकम टू अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट एक बार फिर से। राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा सा बस जो लोग नए देख रहे हैं, क्योंकि चैनल के अभी रिसेंटली 5 लाख लोग हो चुके हैं। जब आप आए थे तब शायद हम 1.5 लाख पे थे, और आज हम इतने ज़्यादा नए लोग आ चुके हैं, तो उनके लिए आप बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या करते हैं, उसके बाद आई पुट माय क्वेश्चंस। देखिए, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ एंड वास्तु करता हूँ, एंड साथ में आई ऑल्सो डू न्यूमरोलॉजी, एंड उसके बाद जो है मैं टैरो भी करता हूँ, लेकिन प्राइमरली जो मेरा होल्ड है वो है एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी पे। एंड साथ में आई ऑल्सो टीच अपार्ट फ्रॉम डूइंग इट, प्रैक्टिसिंग इट एज अ प्रोफेशन ऑल्सो। जी। सो पहला एपिसोड सर बहुत ब्लॉकबस्टर गया था। फर्स्ट टाइम आप चैनल पे आए थे, आई वाज थोड़ा सा नर्वस कि लोग कैसे इस चीज़ को लेंगे, क्योंकि हम वो नई सीरीज एक बना रहे थे कि आपका अगला साल कैसे जाएगा। पर इतना इमेंस प्यार मिला आपको, इतना इमेंस कि लोग मेरे को भी मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका वो वाला पॉडकास्ट बहुत अच्छा है, उसमें जो बात हुई है गौ माता की, जो बात हुई है बाकी रेमेडीज़ की, वो इतनी ज़्यादा प्योर है कि हमको करके सिर्फ रिजल्ट ही नहीं मिला, हमको ऐसा लगा कि हम शुद्ध हो गए। हम गौ माता के पास गए तो हमारे को पॉजिटिव एनर्जीज बहुत आई। तो आज भी मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी रेमेडीज़ हों जो हम करें तो हमारे साक्षात अंदर से ही ऊर्जा ऐसी निकले कि हमको बहुत प्योर फील होए। तो पहली ऐसी कौन सी रेमेडी हम करें जिससे हम पैसों से रिलेटेड जितनी परेशानियाँ होती हैं, समस्या होती हैं, उनको सॉल्व कर पाए? देखिए, जब हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं कि कैसे आप फेम और मनी, ये 2 चीज़ें हैं जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, राइट? ठीक है। तो जब हम एस्ट्रोलॉजिकली डिवीजन करते हैं प्लैनेट्स का, तो हम फेम और मनी जो प्राइमरी सोर्सेज मानते हैं, हम मानते हैं सूर्य और चंद्रमा को। जी। तो अगर हम सूर्य को स्ट्रॉन्ग करते हैं और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो ये फर्स्ट चीज़ है, हमें उस प्रोसेस में हमें जाना चाहिए। अच्छा, सूर्य को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं? सूर्य क्या है, अगर आप जैसे सूर्य की नेचर भी देखें तो बहुत जल्दी सुबह 4, 4:30 से वो आपको ऊर्जा देना शुरू करते हैं और रात तक देते रहते हैं। हाँ। सिमिलरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो पहली चीज़ है, हमें सूर्य के डिसिप्लिन को इम्बाइब करना है। ओके। पहली चीज़ मनी की होती है कि आप डिसिप्लिन को इम्बाइब करें। उसके साथ साथ जो है
अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, अगर आप अपने माता पिता के चरणों में सुबह उठ के प्रणाम करते हैं तो ये एक डेफिनेट सोर्स बन जाता है कि आपका सूर्य स्ट्रांग हो गया। आपका सूर्य स्ट्रांग है तो फेम आपके पास डेफिनेटली आएगा, हम ऐसा शास्त्रों में मानते हैं। ओके। सूर्य स्ट्रांग करने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ये आपको बहुत फेमस स्तोत्र है आदित्य हृदय स्तोत्र, उसका पाठ कर सकते हैं आप। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आप जल्दी उठ के अगर आप सूर्य को जल देते हैं या आप सूर्य स्ट्रांग करते हैं तो ये आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ फेम है। सेकेंड जो सोर्स ऑफ आपका मनी का जो प्राइमरी सोर्स बनता है वो बनता है मून से, बिकॉज हम मानते हैं कि जो सेकेंड हाउस है एस्ट्रोलॉजी का वो मून का बनता है। तो इसलिए अगर आप सबसे पहले उठ के अपनी माता के चरणों में प्रणाम करते हैं तो आपका जो है वैसे भी मनी का वो भाव आपने स्ट्रांग कर लिया। सिर्फ प्रणाम करने से, सिर्फ माता के चरणों में सिर्फ रोज शीश नवाने से आपने मनी वाला पार्ट तो पहले कवर कर ही लिया। अब जो आएगा ना आपके पास, आपका जो चार्ट बन रहा है उससे ज्यादा आएगा। ओह, दैट्स द फर्स्ट रेमेडी। तो अगर आप जैसे सबसे पहले उठ के देखिए जी, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पित गुरु ना वही माथा। तो सबसे पहले उठ के राम जी माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, उसके बाद जो है अपने दिन का कार्य शुरू करते हैं। तो इसलिए अगर आप माता जी के चरणों में सबसे पहले शीश नवाते हैं तो आपका सेकंड हाउस तो वो स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज चंद्रमा वहां पहुंच जाता है। तो जैसे आपने सर नवाया माता के चरणों में या उनको प्रणाम किया, सेकंड हाउस स्ट्रांग, सेकंड हाउस मनी का भाव होता है और चंद्रमा वहां उच्च का होता है। तो माता के आशीर्वाद से अब जो मिलेगा वो चार्ट से ज्यादा मिलेगा। तो अगर आप सूर्य का डिसिप्लिन, चंद्रमा की क्वालिटी शीतलता की एंड उसके साथ जो है मेहनत की, जस्ट बिकॉज सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, तो फर्स्ट रेमेडी आपने करनी है वो करनी है आपके अंदर डिसिप्लिन लाए सूर्य का और चंद्रमा की शीतलता, बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट। बिकॉज बड़ों के प्रति से रिस्पेक्ट से क्या होगा, जैसे अगर आप दिवाली का भी पैटर्न नोटिस करें तो कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले सबसे पहले पितृपक्ष आता है। हाँ, पितृपक्ष के बाद आता है आपका नवरात्रे और फिर आती है दिवाली जी। तो आपके पितरों का आशीर्वाद, आपके पितरों को जब आपने एक बार प्रसन्न कर लिया तो फिर आप जो है नवरात्रों में उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं कि अब उनका आशीर्वाद आया है, अब हम प्रभु की पूजा करेंगे। राइट, ब्लेसिंग्स लेके चलेंगे, ब्लेसिंग लेके चलेंगे। तो अगर आप भगवान की पूजा में भी पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो फिर आपके काम बनते हैं। तो सबसे पहले उठ के माता पिता को आशीर्वाद लें और अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाए। ये एक फर्स्ट रेमेडी है जो आपको रोज करनी है। अगर आप इस रेमेडी को रोज करते हैं जी, ऑटोमेटिकली आपको जो है कहीं ना कहीं पैसे में जो आपका चार्ट बन रहा है पैसे का, उससे ऊपर आपके परफॉर्मेंस चाहिए, उससे बेटर आप चार्ट में करते चले जाएंगे। ओके। तो दैट्स द फर्स्ट रेमेडी यू शुड डू इन एंड यू कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ योर दिनचर्या ऑल्सो। आप दिनचर्या में इसको डालिए और फिर देखिए क्या वंडरफुल चेंजेस आपके अंदर आते हैं। जो लोग डिस्टेंस में भी रहते हैं, लेट्स से जो लोग काम करते हैं, बाहर करते हैं, और सबसे पहले सुबह उठ के अपने माता पिता को कॉल कर लें अगर वो उठ गए हैं वहाँ पे, तो उनसे आशीर्वाद ले ले कि हे माता आज आप मुझे आशीर्वाद दें। वहां से भी जो निकला वो आशीर्वाद है ना, अगर वो फिजिकली नहीं भी प्रेजेंट है आपके साथ तो भी आपकी किस्मत को कहीं से कहीं ले जाएगा। ओके। सो माता, देखिए गणेश जी ने सबसे पहले उनकी परिक्रमा की थी, शिव जी और पार्वती जी की, तभी वो प्रथम पूजनीय हो गए हर जगह इस एक्ट के बाद। तो इसलिए माता पिता की आप रिस्पेक्ट करें, ये आपका फर्स्ट रेमेडी। और साथ में डिसिप्लिन को इम्बाइब करते हुए अगर आप जल्दी उठ रहे हैं, अगर आपके पैटर्न्स बिल्कुल सेट है, आप इस वक्त अगर आप कर रहे हैं लाइक एन आर्मी का डिसिप्लिन जैसा होता है, अगर आपके अंदर वो डिसिप्लिन है तो आपने सूर्य और सैटर्न दोनों को स्ट्रॉन्ग कर लिया। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सैटर्न लुक्स फॉर डिसिप्लिन। राइट। हमने जो एस्ट्रोलॉजी में सीखा है कि सैटर्न आप 7:30 क्यों आती है, आपको डिसिप्लिन सिखाने आ रही है। तो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ऑटोमेटिकली आपके सैटर्न और सूर्य आपको स्ट्रेंथ देना शुरू कर देंगे, फिर वो खराब नहीं होंगे। राइट। तो ये पहली चीज है, डिसिप्लिन एंड अपने माता पिता का वो। तो ये एक फर्स्ट रेमेडी है जो आपको करना चाहिए एज पार्ट ऑफ योर दिनचर्या इफ यू वांट टू बी मोर वेल्दी। दैट्स द फर्स्ट थिंग। अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो फिर आप जो और रेमेडीज करते रहेंगे, बाकी चीजें करेंगे, वो इसमें और एडिशन करेगा। बिकॉज आपने 3 प्लैनेट्स ऐसे जो कि आपको वेल्थ मैक्सिमम दे सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा और सैटर्न, उनको जो है आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। ओके। तो सबसे पहली रेमेडी हम ये करें कि हम जल्दी उठे और उठते ही माता पिता को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद ले लें, ब्लेसिंग्स ले लें। करेक्ट। और फिर उसके बाद में दिनचर्या में लगे, जो भी आपको, या किसी को ऑफिस जाना है या किसी को जिम जाना है, जो भी करते हैं उसके बाद लगे, देखिएगा आपके दिन की ट्रांसफॉर्मेशन। इसको जब आप करते रहोगे तो हो सकता है इमीडिएटली नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद यू विल स्टार्ट सीइंग फैंटास्टिक रिजल्ट्स। इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, विल स्टार्ट गिविंग यू ग्रेट रिजल्ट्स। अभी हमारा क्या हो रहा है कि अभी हम लोग रात को लेट तक रील्स देख रहे हैं, सारे 2 बज रहे, 3 बज रहे, कुछ नहीं हो रहा, खाली रील्स ही स्क्रॉल कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इस चक्कर में लोग बहुत लेट सो रहे हैं और फिर हम लेट उठ रहे हैं तो हमारे सारे चीजें गलत हो रही हैं। सबसे पहले उठ के अगर हम सुबह स्नान करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा ऑरा क्लेंस हो जाता है। जैसे आपको ऑरा क्लेंस है, यू आर अ डिफरेंट पर्सन, यू विल टेंड टू लुक एट लाइफ इन अ डिफरेंट वे। राइट। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं संसार के, आप किसी की भी बायोग्राफी उठाइए, किसी का भी कुछ उठाइए, सब लोग अर्ली राइजर्स हैं मॉर्निंग के।
मोस्ट पीपल यू विल सी एज अर्ली राइजर्स, ऑल दोज वर सक्सेसफुल फॉर द सिंपल रीजन, उससे उनको डिसिप्लिन आया, उससे सूर्य शनि उन्होंने स्ट्रॉन्ग करे, और उसके बाद जो है उन्होंने, अगर आपका माता पिता की आप सेवा करते, चंद्रमा आपका स्ट्रॉन्ग, तो वैसे भी आपके वेल्थ के द्वार खुल जाते हैं कि हाँ अब आप जो है उस वेल्थ तक पहुंच सकते हैं जहां तक आप डिजायर करते हैं। वाओ, ओके, फर्स्ट रेमेडी। परफेक्ट। आपकी सारी रेमेडी इतनी संस्कारी क्यों होती हैं? देखिए बिकॉज देखिए जब मैं पुराने टेक्स्ट पढ़ता हूँ, जैसे मैंने रामायण पढ़ी या महाभारत पढ़ी, तो यज्ञ हवन हुआ करते थे, या फिर जैसे कहते हैं ना एक दिनचर्या हुआ करती थी। कहीं पर भी ऐसा कोई, हाँ कोई तपस्या करने गया है तो बात अलग है, या कोई तपस्या करने जा रहा है तो, अब जैसे पुराने, जैसे महाभारत में भी शिव जी कई बार प्रकट होकर उन्होंने साक्षात वरदान दिए। हाँ, क्यों दिए? क्योंकि प्योरिटी ऑफ सोल इतनी पहले हुआ करती थी और दिनचर्या इतनी परफेक्ट थी कि शिव जी साक्षात आ जाया करते थे। अब क्या आप बहुत दिन तक जल चढ़ाते रहते तो भी लोग कहते हैं असर नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज आपके अंदर की प्योरिटी नहीं है। अगर आपके अंदर की प्योरिटी 100% है और अगर आपके संस्कार 100% है तो फिर आपको प्रभु के एक्सपीरियंसेस और जल्दी हो जाएंगे। रामचरितमानस में भगवान राम ने कहा है कि जो निर्मल मन का होता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी जो छलता है उसको मैं नहीं मिलता, जो निर्मल मन का होता है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो बहुत भक्ति करता हो, उन्होंने कहा जो निर्मल मन का होता है, जो सॉफ्ट हार्टेड होता है ना, ही गेट्स मी द फास्टेस्ट। भाव इम्पोर्टेंट है, ओके। इसलिए वो भाव रखें माता पिता की तरफ, एंड ये इस संस्कार इसलिए बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन। तो ये सारी चीजें हमारे ग्रंथों में लिखी, ग्रंथों में कहीं मेंशन नहीं किया ये महाउपाय करो, ये उपाय करो। तो महाउपाय आपके ग्रंथों में सारे वही हैं जो उनके लिए नॉर्मल थे, लेकिन अब महाउपाय इसलिए हो गए बिकॉज हमने उन्हें छोड़ दिया। राइट। एक सवाल जो आई गेस बहुत सारे लोगों को आता है और मेरे को भी ये आता है पर्सनल लेवल पे, कि हम ये सारी रेमेडीज करना चाहते हैं, पर अब मैं अपने मम्मी पापा के साथ बॉन्ड ही ऐसी बनाता आया हूँ कि मैंने उनको आज तक पैर नहीं छुए, मतलब सुबह उठ के नहीं छुए। वैसे कहीं जैसे ट्रैवल पे जा रहा हूँ बहुत लंबे टाइम के लिए तो छू के गया, पर डेली रूटीन में नहीं छुए, तो वो कितना फिशी हो जाएगा, कितना आर्टिफिशियल लगेगा कि वो भी कहेंगे क्या ड्रामे कर रहा है। तो एक ना अंदर से वो करेज नहीं आता कि यार मैं ये करूं, और फिर मैं कर रहा हूँ तो एक मन में एक तो ये एंगल है, दूसरा एंगल ये है कि मैं स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ कि मैं पहले तो नहीं कर रहा था, पर अब मैं जल्दी उठ के उनके पैर से इसलिए छू रहा हूँ कि मैं वेल्दी हूँ। तो ये ग्रीड आ रही है, ये आ रही है, तो ये दो इमोशंस ना आपको रोक भी लेते हैं करने से, कि पहला आपको शर्म आती है कि इतने टाइम से नहीं किया तो अब ये कैसे करूँ, दूसरा आपको एक ग्रीड लगता है कि यार मैं लालच से अपने मम्मी पापा के पैर खींचूं, एक वो। तो ये दो इमोशंस को कैसे हैंडल करें? देखिए उसमें सबसे पहली चीज है कि आपके मदर फादर ने ना आपको बहुत बचपन से देखा है। हाँ। अगर आप कोई चीज उनके लिए आर्टिफिशियली भी करते हो, जैसे हम आर्टिफिशियली उनके लिए डांस करके दिखाते थे, हाँ। तो हम बेढंगा सा भी डांस करते थे ना, तो हमारा पिता उस पर खुश होते थे। हाँ, कि हमारे तो बच्चे ने करा है। हाँ। आज भी उनका वही भाव है आपके प्रति, पुत्र का भाव है, चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप उनके पैर को अपने इंटेंशन के लिए भी छू रहे हो तो भी उनके मन से आशीर्वाद ही निकलेगा। हाँ, ये तो है, आई एग्री 100%। तो उनके मन से आशीर्वाद निकलेगा, वो आपको फलेगा ही फलेगा, चाहे आप आर्टिफिशियली कर रहे हो। और अगर आप कह रहे हो कि नहीं ठीक है अब नहीं, वो नहीं आपके अंदर से वो नहीं आ रही, लेकिन अगर आप उनके आज्ञा का पालन भी करते हैं ना, तो भी उनकी सबसे बड़ी सेवा है। उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप पैर नहीं छू पा रहे, कोई बात नहीं, आप सुबह उठ के प्रणाम करिए और बोलिए कि आप क्या चाहते हैं, मैं वो कर लेता हूँ। अगर आप उनकी विशेष के हिसाब से भी चल लेते हैं ना, तो वो भी उनका सबसे बड़ा सम्मान है। और जो उनका सम्मान कर लेता है ना, वो फिर गणेश जी की तरह सब जगह प्रथम पूजनीय हो जाता है, क्योंकि कोई पूजा उसके बगैर कुछ स्टार्ट ही नहीं हो सकता। सो बेसिकली हम थोड़ा सा अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालें, और स्टार्टिंग आएगा इसकी आपको एक हफ्ता छूने में ऑकवर्ड लगेगा, पर उसके बाद वो रूटीन ही बन जाएगा, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। बिल्कुल। एंड उसके बाद क्या होगा कि जब वो रूटीन बनना शुरू होगा, तो आपको ये भी मन में एहसास होना शुरू होगा कि काफ़ी बच्चों को ऑफ लेट क्या हो गया है, बच्चे बोलूँगा बिकॉज जनरेशन गैप अब मेरी एज के साथ आ गया है, कि सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स पेरेंट्स धीरे धीरे बच्चों का कम हो रहा है काफ़ी बार। तो वो एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड भी बच्चों का हमेशा बना रहेगा कि यार देखो मेरी माँ मेरे पिता ने ये मेरे कितना करा। हाँ, ये तो है। बिकॉज जो भाव और जो प्रेम वो आपको कर सकते हैं, संसार की कोई और दूसरी ताकत नहीं कर सकती। उनका लव सेल्फलेस ही रहेगा। राइट। जब भी हम सेल्फलेस लव्स में काउंट करेंगे ना, तो भगवान कृष्ण की तरफ जो गोपियों का प्रेम था वो सेल्फलेस था। और आपके माता पिता का प्रेम जो है वो सेल्फलेस है, सुप्रीम है, ये सुप्रीम है। इसका कोई मैच नहीं है कहीं। ये आपको प्योरिटी की तरफ ही ले जाएगा, तो इसलिए फिर वो करिए। राइट। अच्छा, इसमें एक डिसहार्टनिंग सवाल और आता है कि बहुत सारे लोगों के किसी भी कारणवश माँ बाप नहीं होते, कि
अर्ली एज में किसी के चले जाते हैं, संसार त्याग देते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो वो ये रेमेडी कैसे करें? क्योंकि वो भी देखिए, अगर कोई लाइफ में माता पिता तुल्य कोई व्यक्ति हो तो उनका सम्मान करें। नहीं तो हम सनातन धर्म में ऐसा मानते हैं, वैष्णव में हम ऐसा मानते हैं कि गौरी शंकर सबके माता पिता हैं। ओके। तो भगवान शिव की आप आराधना करिए, भगवान शिवलिंग पे रोज जाके आप जल चढ़ाइए, या तो आपने गौरी माता को माता मान लिया और शंकर भगवान को पिता मान लिया। तो सिंपल एज दैट। कि हम ऐसा कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है, वैष्णव ऐसा मानते हैं कि हमारी जो ये आत्मा है, इसके जो माता पिता है वो गौरी शंकर है। और इस आत्मा का जो, बिकॉज आत्मा को स्त्री स्वरूप माना गया, तो इस आत्मा के जो पति हैं वो भगवान श्री कृष्ण या फिर वो है नारायण है। तो इस आत्मा को परमात्मा जो है, जो कि मतलब वो है श्री कृष्ण, उनमें लीन होना है। तो जो ये जो स्त्री रूपी शरीर है, इसको भगवान श्री कृष्ण के, बिकॉज ये उनका है। और गौरी शंकर हमारे माता पिता है, तो वो हमारे को उनके साथ कनेक्ट करते हैं। ऐसा वैष्णव में हम लोग मानते हैं कि हाँ, गौरी शंकर हमारे माता पिता, तो किसी के माता पिता ना हो तो भगवान शंकर की आराधना करें। परफेक्ट। हाँ, ओके, मूविंग ऑन, अगली रेमेडी पे चलते हैं जो हमारी मास्टर रेमेडी है, सेकंड रेमेडी। देखिए, इसको मैं मास्टर रेमेडी बोलूंगा, इसको काफी लोग कर भी रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का ना एक भाव भी समझने की जरूरत है जी। सेकेंड रेमेडी जो बहुत जगह आप लोग आजकल शुरू भी हो गई है, काफी लोग मन से भी कर रहे हैं इसको, वो है गौ सेवा। हाँ। गौ के अंदर हमने सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है, और गौ के अंदर शास्त्रों में काफी लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, बहुत जगह लिखा है कि गौ में समस्त देवी देवताओं का वास है। तो लक्ष्मी जी को जब जगह नहीं मिल रही थी तो वो गोबर में चली गई थी। लक्ष्मी जी को पूरी बॉडी में गाय की जगह नहीं मिल रही थी। हाँ। तो वो गोबर में चली गई। ठीक है। तो इस तरह से गौ माता की जो सेवा करता है, उसके सारे प्लैनेट्स इस तरह से अलाइन हो जाते हैं कि उसको फिर अपनी जो स्ट्राइव वो करेगा, उस स्ट्राइव से डबल या ट्रिपल रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लेट्स से मैंने 10,000 रुपए की मेहनत की, लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है मेरे को? 20,000 या 30,000 का आउटपुट आ रहा है। मैं लाख रुपए की मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को 10 लाख आ रहे हैं। ओके। बिकॉज आपने समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया गौ माता की सेवा करके। एंड गौ सेवा के अनंत एग्जाम्पल, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे प्रभु हैं श्री कृष्ण। राइट। उन्होंने बचपन से गौ सेवा करी है, उन्होंने सिद्धांत सेट किया है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने जो सिद्धांत सेट कर दिया ना, वो सबके फॉलो करने लायक है। तो इसीलिए गौ सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सुरभि नाम की एक लक्ष्मी होती है। तो क्या करना चाहिए आपको? प्राइमरली जब आप गौ माता के पास जाएं तो इस भाव से जाएं कि ये ना ये पशु नहीं है, ये एक वो है, ये माता है और ये भगवत स्वरूप है, और इनसे मैं जो मांगूंगा ना ये मुझे दे देंगी सहज। राइट। ठीक है। देखिए, गौ एक ऐसी वो है, अगर हम पशु भी मानते हैं तो गौ एक ऐसी है जो सबसे डोसाइल और सबसे स्वीट है। हाँ। ठीक है, एग्रेशन नहीं है। अगर आप कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स देखोगे तो उनके पोर्स नहीं होते, उनमें पसीना नहीं आता। ठीक है। गौ माता जो है वो बिल्कुल एक जो है, अगर आप उनके पास जाएंगे, उनका डिमीनर शांत है, आपका भी डिमीनर शांत हो जाएगा। हम ऐसा मानते हैं कि वीनस जो कि कारक है लग्जरी का, जो कारक है पैसे का, वीनस जो है वो गौ माता की सेवा से सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ओके। ठीक है। बिकॉज वीनस के कारक देवता की जो देवी है, अधिष्ठात्री देवी, वो है लक्ष्मी। लक्ष्मी गौ माता के अंदर निवास करती है। गौ माता के उदर के अंदर जो है, जो पेट के अंदर जो है, भगवान नारायण का वास है। जिसकी क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रही हो, डिप्रेशन की, किसी की क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रही है कि फोकस नहीं आ रहा, कंसंट्रेशन 0 बैठ रही है, वो खाली गौ माता के पास किसी गौशाला में जाके 5 मिनट खड़ा हो जाएगा अगर, तो उसकी within a month's time he can see a marked difference in his depression and in his concentration level just by standing. छोड़िए, आप सेवा नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, खाली खड़े होकर उनको प्रणाम करके देखिए क्या रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। गौ माता की सेवा करके देखिए, और जब आप उनको कुछ भी अर्पण करेंगे अपने एंड से, उसके बाद जब आप अपने काम के लिए निकलेंगे, देखिए कैसे काम फटाफट बन जाते हैं। मेरे एक क्लाइंट है, मतलब आई कांट से द नेम हियर, लेकिन रोज जब से मैंने उनको गौ सेवा की रेमेडी बताई है, रोज, एंड शी इज डूइंग वेल इन हर लाइफ, रोज 50 से 60 किलो तकरीबन जो है उन्होंने गौशाला ढूंढी है, रोज चारा खिला रही है, एंड शी इज सीन अ मार्क्ड डिफरेंस इन हर पर्सनालिटी एंड मार्क्ड डिफरेंस इन हर चिल्ड्रन एज वेल एज लाइफ। वाओ, बिकॉज शी कुड डू इट। तो इसलिए क्या है कि अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं तो आपको सब प्रकार से लक्ष्मी का आपको पास कभी अभाव नहीं होगा। बिकॉज उनका चाहे घी हो वो हवन में यूज होता है, उपले जो होते हैं वो हवन सामग्री के तौर पे यूज किए जाते हैं। मैक्सिमम जो उपले का यूज होता है वो हवन सामग्री के तौर पे होता है।
तो गौ माता साक्षात प्योरिटी का, लक्ष्मी का एक तरह से अवतार है। उनकी जो सेवा करता है उसके बाद लक्ष्मी की कभी कमी हो सकती है, पैसे की कभी कमी हो नहीं सकती। अगर बाई चांस किसी प्रारब्धवश कमी हो भी जाती है तो कुछ टाइम के बाद वो प्रारब्ध हल्का सा काटने के बाद फिर आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। ओके। सो अगर आप डाउनवर्ड्स आता भी है, और अच्छा क्या है कि गौ माता की सेवा से 9 के 9 प्लैनेट सेट हो रहे हैं, सिर्फ एक पैसे वाले नहीं। तो आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, बिकॉज लक्ष्मी भी कई प्रकार की है। हेल्थ की लक्ष्मी है, आपके धन धान्य अलग अलग लक्ष्मी है, तो आपकी हेल्थ भी बहुत बड़ी लक्ष्मी है। हेल्थ इज द बिगेस्ट एसेट। आपकी हेल्थ ठीक होनी शुरू हो जाएगी, आपकी वेल्थ ठीक होनी शुरू हो जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस ठीक हो जाएगा। मैंने काफी केसेस में गौ सेवा कराई है, उनके रिश्ते कई महीनों नहीं हो रहे थे। हाँ, विद इन मतलब 3-4 साल हो गए थे, माँ बाप बिल्कुल परेशान हो गए थे। 2-2, 3-3 महीने के अंदर सबके रिश्ते पक्के हो गए। वाओ, तो सब मेगा रेमेडी है। बिल्कुल मेगा रेमेडी, इसमें कोई शक ही नहीं। जो गौ सेवा करेगा वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कोई भी हो, उसको हमेशा जीवन में लाभ होगा। बिकॉज गौ माता की नेचर ही ऐसी है। पृथ्वी जब भगवान के पास जाती है ना कि मेरा उद्धार करें, पृथ्वी गौ का शेप लेके जाती है। अच्छा। तो जब भी आप श्रीमद् भागवत या श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेंगे या फिर विष्णु पुराण पढ़ेंगे, उसमें जब गौ माता जब पृथ्वी कहती है कि मेरे ऊपर बहुत भार पड़ रहा है असुरों का, तब वो गौ का स्वरूप लेके जाती है। और काफी पुराने जमाने में ये ट्रेंड था कि अगर किसी को किसी से क्षमा मांगनी होती थी तो गौ माता को आगे करके चलते थे कि इनकी आड़ में जा रहे तो सामने की क्षमा हो जाएगी। जब इंद्र ने वर्षा की व्रज पे और गोवर्धन जी हमारे ठाकुर जी ने उठा लिया, तो जब इंद्र क्षमा मांगने गए तो ऊपर से सुरभि जो कामधेनु है उनके पीछे गए कि गाय की आड़ में जाऊंगा तो मुझे भी क्षमा मिल जाएगी कि ये बड़ी आगे है मेरे से खड़ी हुई, तो मुझे क्षमा दिलवा देंगी। तो फिर ये आप इमेजिन करिए कि गौ माता की पावर क्या है। तो वो ना सिर्फ आपकी वेल्थ में बल्कि आपके सब प्रकार से ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रेमेडी करिए। एंड बिलीव मी, वेल्थ वाले केस में बिकॉज वीनस वेल्थ का प्लैनेट है, तो वो तो डबल इफेक्ट करेगा ही करेगा। ओके। तो अगर आप एक्स एफर्ट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि उसके 2x रिजल्ट्स आए, तो गौ सेवा तो आपको करनी पड़ेगी। गौ सेवा करेंगे तो इतना आप एफर्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, इतना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना आ रहा है। आप कह रहे हो कि वाई इज 20% ऑफ द थिंग्स दैट आई डू इज गिविंग मी 80% ऑफ द रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ दैट। जय गौ माता। जय गौ माता। परफेक्ट। इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग गौ सेवा करने लगते हैं। पहले वाले पॉडकास्ट के बाद भी बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया, एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि हम कुछ ऐसा कंटेंट बना पाते हैं, हम कुछ ऐसा माध्यम बन पाते हैं जिससे लोगों की लाइफ भी चेंज होती है और कुछ पुण्य का काम भी होता है। सो मेरे को भी बहुत ब्लेस्ड फील होता है। मूविंग ऑन, हम थर्ड रेमेडी पे आते हैं। कौन सी हमारी थर्ड मास्टर रेमेडी है? देखिए, थर्ड मास्टर रेमेडी जो है ये एक तरह से मैं बोलूँगा 2 रेमेडीज का एक सॉर्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन है। एक तो जब भी आप घर से निकल रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है जब आप वर्क प्लेस पे बैठ रहे हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज, घर से निकलने से पहले किसी भी धर्म ग्रंथ का या किसी भी जो आप वो पढ़ते हैं, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ लिया या फिर कोई आप पाठ करते हैं, उसको करके निकले। ओके, वो मिस मत करिए, ठीक है। रूटीन में कोई भी एक पाठ लीजिए और उसको करके निकलिए, चाहे वो रामचरितमानस का एक पेज हो या श्रीमद् भागवत का एक पेज हो या फिर कोई भी ऐसा धर्म ग्रंथ हो जिसको आप जो है करने से पहले जा रहे हैं। बिकॉज उसको करने से क्या होगा, उसको करने से क्या होगा कि आपका ऑरा अंदर से ना टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बिकॉज आपका सूर्य और बृहस्पति दोनों उच्च के कर देंगे। वर्क प्लेस में जब आप जाते हैं तब आपको बृहस्पति जुपिटर की जरूरत पड़ती है, बिकॉज जुपिटर इज द ओवरऑल कारक ऑफ नॉलेज एज वेल एज वेल्थ। तो जब आप जॉब पे जा रहे हैं, जब आप बिजनेस में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये दोनों चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, अपनी नॉलेज भी यूज़ कर रहे हैं और अपनी वेल्थ का एक तरह से दोनों से यूज़ कर रहे हैं। तो फिर आपको उन 2 प्लैनेट्स के अंदर सुपीरियरिटी चाहिए। तो वो पाठ कर, आप नित्य निरंतर कोई भी पाठ करते हैं, किन्हीं भी जो भी आपके इष्टम का पाठ करते हैं, उससे सूर्य और जो अगर आप नारायण का करते हैं तो डेफिनेटली सूर्य और जुपिटर का आपको एक आपके स्ट्रॉन्ग मिल जाएंगे रोज। चाहे आप रामचरितमानस का एक पेज का ही पाठ कर रहे हैं, वो करिए साइकिल में, धीरे धीरे रेगुलर करना है। धीरे धीरे क्या होगा, यू विल स्टार्ट पीकिंग। ओके, जैसे आप पीक करना शुरू करेंगे, यू विल स्टार्ट सीइंग कि वर्क प्लेस में बहुत एडवांटेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। अब सिचुएशन मेरे फेवर में टर्न हो रही है, तो ये चीज़ें होंगी। बिजनेस में एक्स चीज़ चल रही है तो फिर वो ट्रांसफॉर्म हो गई, धीरे धीरे करके आप जो है वो स्टार्टेड विद द सेल ऑफ दिस, फिर सेल बढ़ रही है मेरी। तो ये आपको ये करके जाना है। अच्छा, सेकेंड रेमेडी इसी का ही एक एक्सटेंशन है
कि जब आप जा रहे हैं वर्क प्लेस में उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। मतलब जो जब घर से निकले और ऑफिस ट्रांजिशन का फेज आपका, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाए, जैसे मैं मान लीजिए काफी लोग ऑफिस की कार में बैठे यहाँ से चले, तो तो ये जो टाइम है ना इसको यूटिलाइज करिए, भगवान का नाम लेते रहिए। बिकॉज जितना जितना आप नाम ले रहे हो वो सारा एडिशन हो रहा है, वो एक आपके चारों, बिकॉज नाम लेने से क्या होता है, एक ऑरा बन जाता है। ओके। एंड मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द लाइफ, चाहे वो किसी भी फील्ड के, उनका एक अपना एक ऑरा होता है। और ऑरा बनता कैसे है, नाम जब से ऑरा सबसे तेज बनता है। सिर्फ नाम जब से? हाँ, सबसे तेज ऑरा बनता है इससे। वाओ। बाकी किसी भी रेमेडी को आपको करने से टाइम लगेगा। कलयुग केवल नाम आधारा। हाँ। तो कलयुग में क्या है कि सिर्फ दो ही चीजें हैं इंपॉर्टेंट है। एक तो जब परीक्षित जी जो थे, जब उन्होंने कलयुग को देखा तो उन्होंने कलयुग से कहा कि तुम यहाँ नहीं रहोगे, बिकॉज मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकते। तो कलयुग ने कहा कि आप मेरी पॉजिटिव, आपने मेरी नेगेटिव सुनी है कि मेरे आने से जो है लोग को आपस में मैं लड़ाता हूँ, ग्रीड पैदा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मेरे दो पॉजिटिव्स भी सुनिए। दो पॉजिटिव्स में क्या है कि पहली चीज कि जो फल सतयुग में तपस्या से मिलेगा वो कलयुग में केवल नाम जप से मिल जाएगा। तो अगर मैं सतयुग में 10,000 वर्ष तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं साल भर तक खाली नाम जप करता रहता हूँ रोज थोड़ा, वो 10,000 साल की तपस्या के बराबर है सतयुग की। तो महीने में भी काफी बार रिजल्ट आ जाते हैं अगर आप सच्चे मन से जप रहे हैं। तो नाम जप की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, तो इसमें इट विल वर्क द फास्टेस्ट। तो अगर आपको अपने चारों तरफ एक ऑरा चाहिए, एक मनी अट्रैक्टिंग ऑरा, नाम जप इज अ मस्ट। और आपके कॉन्फिडेंस को कहीं से कहीं ले जाएगा। ठीक है, तो उस ऑरा के। और सेकेंडली कलयुग में ये कहा था कि किसी का बुरा सोचने से पाप नहीं लगेगा, करने से लगेगा। तो ये दो एडवांटेजेस थे कलयुग के अंदर। ठीक है, तो अगर आप वैसे तो थॉट्स को पॉजिटिव ही रखना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी का बुरा करते नहीं हो तो कलयुग में आपको उसका नेगेटिव, बिकॉज बाकी युगों में आपको नेगेटिव सोचने में भी आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे। कलयुग में आपको नेगेटिव जब तक आप करोगे तब तक आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। वाओ। ठीक है, इसलिए थॉट प्रोसेस को जहां तक हो सके, बिकॉज थॉट्स इवेंचुअली डू बिकम एक्शंस। तो थॉट्स को अगर आप क्लीन रखते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप नाम जाप करते रहते हैं उस ट्रांजिशन पीरियड में भी, जब से आप वर्क से निकले और वहाँ, या फिर आप वर्क में कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो लैपटॉप खोलने से 5-10 मिनट पहले भी अगर वो एक चीज़ को अप्लाई करता है, अपने काम में फर्क देखेगा 30 डेज के अंदर। बिकॉज नाम जाप का कोई वो नहीं है इस कलयुग में ना, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दैट्स द बेस्ट, दैट्स द पीक। वाओ। आप मंत्र जाप नहीं करते कोई बात नहीं, आप हरे कृष्ण या राधे कृष्ण कर लीजिए, या सीताराम कर लीजिए, या श्री राम जय राम इसका जाप कर लीजिए। मैं यही कह नहीं रहा कि आप मंत्र का जाप करिए, आप खाली प्रभु का नाम लीजिएगा और फिर फर्क देखिएगा। विदिन 30 डेज यू स्टार्ट सी द फर्क, विदिन 40 डेज यू स्टार्ट सी द फर्क कि यार तो सब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सब बदल कैसे रहा है। वो इसलिए बदल रहा है बिकॉज प्रभु की कृपा आप पे हो रही है। तभी बोला जाता है राम से बड़ा राम का नाम। एग्जैक्टली। वाओ, क्योंकि नाम जप है वो। एंड राम नाम की तो मतलब इतनी महिमा है कि आपको पता है कि एक बार हनुमान जी और राम जी के बीच में भी टसल होने वाली थी। अच्छा। हाँ, नहीं बताइए। तो ये राम नाम की बहुत बड़ी महिमा है। तो इसमें ना ये रजिस्टर हो गया था कि राम जी का नाम बहुत ही बड़ा है। तो एक बारी ना बहुत सारे संत गए, बिकॉज राम जी थे, अब सबको पता है कि वो भगवान है, तो बहुत संतों को आना जाना था। तो एक बारी आई थिंक किसी यज्ञ में सारे संत आए, तो नारद जी ने शत्रुघ्न जी को कहा कि तो इसमें एक और स्टोरी है, सॉरी। तो एक बारी एक गंधर्व ऊपर से जा रहे थे। ओके। तो जब गंधर्व ट्रैवल किया तो उन्होंने पान मुंह में था तो वो थूका नीचे, तो एक जो सेंट थे उनकी अंजलि में आ गया। तो अब तब राम राज्य चल रहा था, तो वो सेंट जो है गुस्से में गए और राम जी को उन्होंने कहा कि क्या अब आपके राज्य में हम लोग तर्पण या वो सब भी शांति से नहीं कर सकते कि यहाँ देवताओं का यहाँ भी इतना इंटरफेरेंस है, इतने मैदान हो गए। तो राम जी ने कहा मैं उसे कल सूर्यास्त से पहले मार दूंगा, जो भी हो। राम जी ने कहा मैं कल उसे सूर्यास्त से पहले अवश्य मार दूंगा। अब ये खबर नारद जी ने उस तक पहुंचाई, जो बंदा था गंधर्व, वो बेचारा बहुत घबराया, कहते कि अब तो मैं बच नहीं सकता, बिकॉज राम जी ने उसको मारने का प्रण लिया, वो तो चैप्टर ओवर हो गया अब तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वेट करो, ऑल्टरनेटिव है, तुम अंजनी माँ की शरण में जाओ। तो अंजनी माँ की शरण में गए कि माँ मुझे बचा लो, ऐसा 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 है, ये मेरे से गलती हो गई, मैं मानता हूँ, लेकिन अब आप ही मेरी रक्षा कर सकती हो। तो अंजनी माँ की शरण में गए, ठीक है मैं बात करती हूँ। तो हनुमान जी जब अंजनी माँ से मिलने आए ना, तो अंजनी माँ ने पहले राम जी की शपथ दी कि मैं तुझे राम की शपथ दे रही हूँ, तुझे मेरा काम करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बताओ क्या करना है, शपथ लेता हूँ राम जी की, जो आप बोलोगी वो करूँगा। तो माता जी ने बताया कि ऐसा ऐसा इसके साथ गलती हो गई है, अब प्रोटेक्ट करना है। तो अब जो है उन्होंने कहा यार ये कैसे होगा, अब वो मेरे प्रभु,
अब मैं कैसे उनके साथ फाइट करूंगा? तो ऐसा है कि तो हनुमान जी ने कहा मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव है, आप ना सरयू के बीच बैठ जाओ, हाथ जोड़ के बैठ खड़े हो जाओ, खाली जो मैं बोल रहा हूँ करो। तो उनको सरयू जी के बीच भेज दिया उस गंधर्व को कि आप सरयू जी में जाके खड़े हो जाओ। तो राम जी आए ना, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो युद्ध कर सकते हो मेरे साथ। तो उस गंधर्व को कहा, उन्होंने कहा जी आप बस अब आपको जो करना है आप करो, मैं खड़ा हूँ, आपको जो करना है। तो उन्होंने राम जी ने जैसे पहला ही बाण छोड़ा, तो बाण गया और बिकॉज राम जी के बाणों के साथ आपको पता है ना वो वापस आ जाते हैं। तो राम जी अगर बाण फायर करते हैं तो जितना चाहे उतना 2 लाख बाण बन के वो फिर वापस राम जी के तुनीर में आ जाता है। राम जी के पास 10 बाण है खाली, तो 2 तुनीर 5 तो अटैक्स एंड इट कम्स बैक इन हिज तुनीर। वाओ, हाँ, राम जी के साथ ये है, राइट। उनके तुनीर में बाण वापस आ जाता है। तो तुनीर में बाण जो उनके वापस वो उस बंदे की प्रदक्षिणा करी और वापस तुनीर में। फिर राम जी ने दूसरा बाण छोड़ा, फिर वो प्रदक्षिणा करी और फिर वापस वो तुनीर में। तीसरा जब उन्होंने उठाया ना, तब बाणों, बिकॉज प्रभु की ना सारी चीजें चिन्मय है, तो उनका धनुष भी उनसे बात कर सकता है, बाण भी उनसे बात कर सकता है, बिकॉज दे आर ऑल ह्यूमन फॉर्म्स, दे हैव टेकन अ फॉर्म दैट, बट दे आर ऑल ह्यूमन फॉर्म्स। तो तीसरे बाण ने कहा कि आप 2 की बेइज्जती करा चुके हो, तीसरे की भी कराओगे। तो उन्होंने कहा तो मारते क्यों नहीं हो? कहते वो आपका नाम ले रहे हैं, वो सरयू में खड़े होंगे, मारेंगे कैसे उसको? तब तो ऊपर से तब नारद जी ने कहा, तो वो संत आए, उन्होंने क्षमा मांगी कि प्रभु मुझे क्षमा करो। तो संत ने भी कहा नहीं मेरे से भी गलती हो गई, मैं भी बहुत एग्जैजरेट कर गया इस मैटर को। तो सब वहाँ पे हुआ, तो वहाँ पे ये रिजेम्बलेंस आई कि राम जी का नाम इतना बड़ा है कि राम जी स्वयं भी उसको नहीं जानते। तो इसलिए राम जी का नाम सबसे बड़ा है। इसमें ये स्टोरी मुझे इसलिए याद आई बिकॉज स्टोरी मैंने सुदर्शन सिंह चक्र जी थे, एक बहुत फेमस वो हुए राइटर, वो गीता प्रेस गोरखपुर के भी एडिटर थे। तो उन्होंने ये स्टोरी बताई, उसमें स्टोरी मैंने पढ़ी थी, एंड इट वाज सच एन अमेजिंग स्टोरी टू कंफर्म कि राम का नाम कितना बड़ा है। राइट, मैंने कहीं सुना था या पॉडकास्ट में किसी ने बताया था कि शिव जी भी राम जी का नाम लेते थे। बिल्कुल, वो भी राम राम का जाप करते थे। एंड शिव जी तो राम जी कितने बड़े भक्त हैं कि जब भी राम जी कृष्ण जी बाल अवतार लेते हैं वो जाते ही उनको मिलने। और ये जो लीला है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बिकॉज जब वो दूसरे को देखते हैं ना, तो शिव जी कई मिनट तो रोते ही रहते हैं उनको देख के। ऐसा शिव जी का भाव है। शिव जी बहुत बड़े कथावाचक है। ओके। तो जब सती जी जब बैठी हुई थी और जब उन्होंने ऊपर से विमान देखे जाते हुए दक्ष के यज्ञ में, तब एक्चुअली वो कथा सुना रहे थे सबको, और सती जी वहाँ बैठी हुई थी। जब उन्होंने ऊपर से देखा तो उनमें से अपराधों में ये भी कहा जाता है कि सती जी का ये अपराध है कि वो कथा पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही है और ऊपर से हो रहा है कि कहाँ जा रही है। ऑब्वियसली कई चीजें थी व्हिच गॉट मिक्स्ड इनटू दिस, राइट। लेकिन उसमें से एक ये भी थी कि शिव जी बहुत बड़े कथावाचक हैं, बहुत कथाएं करते हैं। उनकी 1000 साल की समाधि लगती है, लेकिन जब आंख भी खुलती है तो सीधा पूजा पाठ कर रहे होते हैं। वाह, कितना क्रेजी है ये सारा, कितना लाइक ऐसे सुन के रोंगटे खड़े होते रहते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज आती रहती हैं। सो नाइस। ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट रेमेडी पे हमारी। हाँ जी, फोर्थ मेगा रेमेडी कौन सी है? फोर्थ मेगा रेमेडी में उसमें सबसे पहले चीज, बिकॉज वीनस को स्ट्रॉन्ग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले देखिए, अपार्ट फ्रॉम पार्ट तो आपने करे सब कुछ, तो आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपने इनर ऑरा क्लीन किया, अब आप बाहरी ऑरा की बात करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स इंपॉर्टेंट, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑलवेज वेयर क्लोथ्स दैट आर वॉश्ड एंड क्लीन एंड आयरन्ड। ओके। वीनस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज वीनस रिप्रेजेंट्स योर क्लोथ्स। ठीक है। अगर आपने एक बहुत फेमस सीरीज है, शो आपने भी देखी होगी, सूट्स करके। हाँ। सूट्स में हार्वी स्पेक्टर इज द लीड देयर। तो वो एक चीज हमेशा कहता है, पीपल रिस्पॉन्ड टू हाउ यू ड्रेस। इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। वीनस जो है वो आपके कपड़ों का कारक है। आपके कपड़े कैसे हैं, हाउ आर यू, मतलब व्हाट्स योर आउटर ऑरा, दैट इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है। आपने भारी ऑरा कैसा बनाया हुआ है, वो वीनस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीनस अट्रैक्ट्स मनी, वीनस इज द कारक ऑफ मनी। मतलब मनी का एक बहुत बड़ा कारक वीनस भी है। तो अगर आपको वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है तो यू यूज अ नाइस परफ्यूम, ड्रेस अप वेरी वेल, कॉन्फिडेंस अपने बाल चेक करके। तो जो आउटर एक्सपीरियंस है उसमें आपको डेफिनेटली अपने ऑरा को वहाँ पे भी मेहनत करते हैं आप। तो अगर आप उसमें मेहनत करते हैं तो इट ऑल्सो एड्स टू योर। सो इसलिए फॉर दोज हु से कि लड़कियां मेकअप में बहुत टाइम लगा रही है, कोई बात नहीं, लगाने दीजिए। खुश हो जाएंगी सारी लड़कियां। ठीक है, कोई बात नहीं, लगाना चाहिए, बिकॉज जितना आप मेकअप में टाइम लगा रही हो, यू आर एनहांसिंग योर वीनस। श्रृंगार करना वीनस है। श्रृंगार करना वीनस है। पुराने जमाने में मेन आल्सो यूज्ड टू डू श्रृंगार। हाँ, यस।
ठीक है, अंगराग लगाते थे, अपने मतलब कुंडल पहनते थे। भगवान कृष्ण तो बिल्कुल हीरो की तरह तैयार होते हैं। हाँ। तो अगर आप तैयार अच्छे से होते हैं तो एक फिजिकल ऑरा आपका वीनस को एनहांस करता है, वो आप मनी ऑटोमेटिक मनी पुलर बन जाता है। ठीक है, अगर आप योर क्लोथ्स आर नॉट वेल डन, इफ यू आर नॉट वेल ड्रेस्ड, इफ यू आर शैबी लुकिंग, तो वीनस वहाँ पे गिरेगा, उसके वीनस के रिजल्ट्स खराब होंगे ही होंगे। और फिर आप कुछ भी एफर्ट करते हैं, आप बोलते हैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पैसे इतने ही बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? बिकॉज आपने ऑरा ऐसा अपना बना रखा है, वो ऑरा उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। राइट। तो वीनस के लिए आपकी फिजिकल अपीयरेंस इन टर्म्स ऑफ योर क्लोथ्स, इट डजंट मैटर हाउ यू लुक पर्सनली एज एन इंडिविजुअल, लेकिन आपने क्या कपड़े पहने हैं, आपने क्या परफ्यूम लगाया है, आप लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, सब वीनस में काउंट होता है। आपके बाल से लेकर आपके साड़ी सब वीनस में काउंट। तो अगर आपका ऑरा क्लीन है, इफ यू लेट्स से इफ यू गोइंग टू पार्टी एंड अगर आपकी दाढ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है, या फिर आप क्लीन शेवन है, शाबी सी दाढ़ी नहीं रखनी है, ठीक है, बिल्कुल क्लीन ऑरा रखना है, ठीक है, कहीं आप जा रहे हैं जिससे आप अच्छे से बात कर रहे हैं, बिकॉज मरकरी और वीनस साथ में मिलकर लक्ष्मी योग बनाते हैं। So if you talk well, if you're good at talking and if you're looking good, you will achieve 90% of your targets in life. ये मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ आज। अगर आप अच्छे लग रहे हैं, अगर आप अच्छे से बात कर रहे हैं, इनवेरिएबली सामने वाला आपकी बात सुनेगा ही सुनेगा। आई गेस ये मैं कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। आप तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं सर। अच्छा, दो ही क्वालिटीज आप में। हाँ। तो इसलिए आउटर एक्सपीरियंस जो है बहुत मैटर करती है। हमारे शास्त्रों में भी मेल्स के श्रृंगार के ऊपर और फीमेल्स के श्रृंगार के ऊपर दोनों पे एम्फेसिस दिया गया है। एंड ये बोला गया है कि आपको अच्छे से तैयार होना है, हर एक फंक्शन के ऊपर आपको कैसे तैयार होना है उसके भी पूरे डिस्क्रिप्शन है हमारे शास्त्रों में, कि रोज आपको कैसे जाके तैयार होना है। पहले जमाने में लोग पगड़ी पहना करते थे, अगर आपको तो पगड़ी वाज आल्सो पार्ट ऑफ द रिटायर। पगड़ी पहनने से जो है राहु शांत रहता है हमेशा। तो अगर आप पुराने एरास की 70s तक के भी फोटोग्राफ्स देखेंगे, एंड काफी यूरोपीय देशों में आज भी लोग अपना सर कवर करके रखते हैं। सर कवर करके रखने से राहु कभी प्रॉब्लम आपको करेगा नहीं। सर कवर करना राहु की बहुत बड़ी रेमेडी है, ये बहुत लोग नहीं बताते हैं, लेकिन सर कवर करना राहु की बहुत बड़ी रेमेडी है। खाली सर कवर करना हो, कुछ नहीं। और अगर आप पुराने ज़माने में देखोगे तो अगर आप जितने भी चाहे 30s का era, 40s का era, 50s का era, काफ़ी सारे लोग अपना सर कवर करके रखते थे पुराने ज़माने में, किसी ना किसी टोपी से ज़रूर करते थे। तो जैसे दूसरे कल्चर में, जैसे सिखिज्म में सर कवर रहता है, तो वो उन पे राहु इतना असर नहीं करेगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। वाह। इसलिए अगर आप हमारे सिख भाई बहनों को देखेंगे तो सेवा का भाव देखिए कहाँ है। हाँ, एक्सट्रीम में। उसके बाद देखिए जब वो खुश, वो एक ऐसे सेवा करके और खुश होते हैं। मतलब कभी भी, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है, थोड़ी सी भी सेवा करेंगे या थोड़ा सा भी ऐसे दान पुण्य करेंगे ना, तो उनमें एक एरोगेंस आने लगता है कि हमने किया, हम इनसे तो बेटर है, हम बाकियों से बेटर हैं कि हम ये कर रहे हैं। बट ये मैंने कभी भी, मेरे बहुत सारे, मतलब मैं तो रहता ही पूरे ऐसे एरिया में जहाँ पे पूरे सिख डोमिनेटिंग एरिया है, और यहाँ पे मेरे सारे दोस्त जितने हैं ना, मैंने उनको देखा है सेवा करते हुए, और सिर्फ गुरुद्वारे में सेवा करते हुए नहीं, हर जगह, इन जनरल। मतलब उनकी लाइफ का ये एक संस्कार ही है उनके, कि वो इतना सेवा भाव है, और ना उनको इसमें मतलब कुछ एटीट्यूड नहीं, कुछ घमंड नहीं, बहुत बहुत सेल्फलेस। एंड आप बिलीव करेंगे, मतलब BMW से आप निकल रहे हैं एंड गुरुद्वारे में जाके आप बूट पॉलिश करते हो। हाँ, बूट पॉलिश करते हैं, बर्तन मांजते हैं। राइट, ठीक है। देखिए आप मतलब कहाँ से, मतलब हमारे यहाँ काफी जगहों पे क्या होता है कि अगर किसी के पास भी थोड़ा सा भी पैसा आता है तो ईगो इतनी बड़ी होती है कि मैं काम क्यों करूँ। राइट, मेरे को भी ऐसा लगता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो उनसे मैंने ये हम्बलनेस सीखी है कि वो चीज आती ही नहीं, आपके सर पे चढ़ता ही नहीं। तो राहु क्या है, वो आपका मस्तिष्क घुमा देता है, बिकॉज उनका सर कवर रहता है, तो मस्तिष्क में उनके ये चीज रहता है कि दूसरे का सेवा भाव प्रथम है। और उस प्रोसेस में क्या होता है, यू सी a lot of our Sikh brothers, even in the past and till today, are very wealthy also, and they are leading a very wonderful life. Right. कुछ भी नहीं है ना, तो एटलीस्ट टेंशन फ्री लाइफ रहता है, मस्त रहता है, मजे रहे जी। आई नो। तो ये एक राहु का उनके एक नेचुरल हो जाता है रेमेडी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे सिख धर्म के जो भाई बहन हैं, उनके जो नेचुरल प्रैक्टिसेस कुछ ऐसे हैं जो कि मतलब फिनोमिनल है। सेवा का भाव हो गया, हेड कवर करके रखना हो गया, एंड उनके धर्म के प्रति, अपने प्रति जो आस्था है, वो कमाल है। राइट, कमाल है। समथिंग टू लर्न, मतलब फॉर एवरीवन। राइट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। ओके, मूविंग ऑन, हमारी 5th मेगा रेमेडी। हाँ जी, तो 5th मेगा रेमेडी भी देखिए, अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेमेडीज। इसमें क्या है, इसमें पहली चीज है दैट इज सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर वर्क। तो जब ये बोला गया कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो भगवान कहाँ रहते हैं में एक चैप्टर ये भी है
कि जो आपको टास्क दिया गया है, लेट्स से कोई अगर हाउसवाइफ है तो अगर वो अपना काम सिंसेरिटी से कर रही है तो उसको भगवत प्राप्ति और भी जल्दी हो जाएगी। या फिर कहीं ना कहीं वो जैसे वो कर रही है, जैसे कहते हैं कोई प्रोफेशन में है अपने, वो अपना 100% एफर्ट दे रहा है। या ऐसा बोला जाता था पुराने ज़माने में, जो व्यापारी सही तोलता है उसके यहाँ लक्ष्मी जी हमेशा वास करती है। ओके। तो अगर आप जैसे 1 किलो की चीज़ बेच रहे हो और आप 1 किलो की दे रहे हैं तो फिर लक्ष्मी जी आपके पास हमेशा वास करेंगे। या थोड़ा एक्स्ट्रा भी चल जाएगा। 1 किलो का बोल के 900 ग्राम नहीं तोलना है। अगर आप कम एफर्ट डालते हैं, अगर आप कम तोल रहे हैं तो लक्ष्मी जी आपसे हमेशा रूठ ही रहेंगे। हेरा फेरी उनको पसंद नहीं है, बिकॉज अगर आप हेरा फेरी करेंगे तो वो जो 100 ग्राम का पैसा है वो कहीं ना कहीं और देना पड़ेगा, वो देना ही पड़ेगा। या तो आपके हॉस्पिटल बिल्स में जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं वो आप सड़क पे गए, आपका चालान कट गया और हो गए आपके वो जो बैलेंस थे वो बराबर हो गए। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिसेस में आपको बिल्कुल क्लीन प्रैक्टिस करनी है। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को हमेशा क्लीन रखना है। अगर आपके एफर्ट्स प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की तरफ क्लीन है तो सैटर्न, मार्स हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। अगर आपने प्रोफेशन और जो है आपकी वर्क के साथ अगर आप वो कर रहे हैं, अगर आप 100% नहीं दे रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं तो सैटर्न नाराज हो जाएंगे। और सैटर्न और वीनस की आपस में परम घनिष्ठ मित्रता है, एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। शुक्र और शनि, शुक्र आपके पैसे का कारक है, सैटर्न आपके एफर्ट्स का, ये कम होगा ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो आप प्रोफेशन ले रहे हैं उसके साथ जो है आप इसको जोड़ें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी वाणी से किसी भी XYZ अपार्ट फ्रॉम योरसेल्फ किसी की बुराई नहीं करनी। ओके, मजाक में भी नहीं करनी। आप जब बात कर रहे हो ना किसी के बारे में तो उसकी पॉजिटिव से डिस्कस करिए, उनसे पॉजिटिव से डिराइव करिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं किसी सेलिब्रिटी को देखता हूँ, मुझे ये नहीं देखना कि यार ये तो ये भी करता होगा, ये तो ये भी करता होगा, नहीं, मुझे देखना है उसने वो चीज़ अचीव करी और अपने हार्डवर्क से करी। मुझे पॉजिटिव बात करनी है। मुझे कोई मेरा मित्र भी मिलता है, मान लीजिए मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके नेगेटिव भी होते हैं, हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे नहीं, हम उसमें सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज ही देखेंगे। अगर आप सामने वाले में पॉजिटिव देखेंगे तो वो चीज़ आपके ऊपर रब करेगी, आपका और क्लेंस हो जाएगा, मनी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज आपने सामने वाले का पॉजिटिव देख के उसका पॉजिटिव बोला। पॉजिटिव बोलने पे मैनिफेस्टेशन भी हो जाती है अपने आप। पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव बोलना मैनिफेस्ट, सामने वाले को देखे अगर आप नेगेटिव बोलते हो तो वो नेगेटिव मैनिफेस्ट होता है। काफ़ी जो लाइफ में लोग अगर आपको अनसक्सेसफुल मिलेंगे ना, वो चिड़चिड़े स्वभाव के मिलेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि इनका स्वभाव अनसक्सेसफुल होने के बाद चिड़चिड़ा हो गया, उनका ऐसा ही था शुरू से ही। इसलिए आप बोलोगे ये तो ऐसा ही था शुरू से, इसलिए इसका काम नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज आप जिसको टॉप पे देखा आपने उसकी बुराई शुरू कर दी, या आपके आसपास जो रहता है आपने उनकी बुराई शुरू कर दी, आपने उनसे कुछ सीखा ही नहीं। आप रामायण उठा लीजिए, महाभारत उठा लीजिए, कहीं भी वो ऐसा मेंशन नहीं करते कि यार दुर्योधन बुरा है, ये है, वो है। सब कहते हैं हमारे प्रारब्ध का खेल है, हमने ही कुछ ऐसा करा था कि जिसके कर्मों के कारण हम यहाँ पहुंच गए। बैक बाइटिंग कहीं भी नहीं करनी है आपको, बिकॉज इफ यू डू बैक बाइटिंग आपके पुण्यों का नाश होता है। ठीक है, वाणी खराब होती है, वाणी इज अ सेकेंड हाउस, वो धन का भाव है। तो जो लोग चुगली करते हैं ना, वो लाइफ में एक स्टैचर के बिना, आप कभी भी किसी सक्सेसफुल आदमी से मिलोगे ना, वो कभी भी दूसरे की चुगली करता है वो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर उसमें कोई नेगेटिव भी है ना तो भी कुछ चुगली करता हुआ नहीं मिलेगा आपको। वो यही बोलेगा कि यार इस बंदे में ये क्वालिटी है। आई गेस आई कैन रिलेट विद दिस, क्योंकि क्या होता है ना, अब हम एक सर्टेन लेवल पे हैं पॉडकास्ट इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे गेस्ट आते हैं, कोई भी आता है तो मेरे को ना, जैसे बड़े पॉडकास्टर्स हैं, जैसे जिनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनसे मेरे को कंपेयर करते हैं कि कभी मेरे को रणवीर लवादे ऐसा करते हैं, कभी रियल हिट से करते हैं। तो मेरे को हमेशा सिर्फ यही दिखा कि बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलते हैं कि आप में उनसे ज़्यादा पोटेंशियल है, आपका ऑरा ज़्यादा अच्छा है, आप ज़्यादा चार्मिंग हो। बट आई फील कि मैं हमेशा ना उनके एक पॉजिटिव साइड देखता हूँ कि अगर मैं रियल हिट की ही देखूँ तो मैंने ये देखा कि यार वो लड़के ना वो मस्त है, वो अपनी दोस्ती जीते हुए अपना काम कर रहे हैं और काम के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नंबर से, बहुत अच्छे। तो लोगों को लगता है कि मैं इनको बोलूँगा तो फिर मैं बुराई करूँगा या मैं जेलस होऊंगा, बट मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ। मैंने रियल हिट के पॉडकास्ट पूरे नहीं देखे क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, बट मैंने उनके थंबनेल टाइटल्स देखे हैं, मैंने उनके इंट्रोज देखे हैं, मैंने उनमें देखा कि यार वो बहुत फन में रह के ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि मैं लैक करता हूँ। मैं बहुत कभी कभी सीरियस हो जाता हूँ, तो मेरे को एक वो पर्सपेक्टिव लगता है कि 3 दोस्त हैं जो जिंदगी भी जी रहे हैं और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सेम रणवीर में मेरे को दिखता है कि हार्डवर्क एक्सट्रीम है। 16 एपिसोड निकालना हफ्ते में, मेरे को पता है मैं 8 निकालता हूँ, जान निकल जाती है, तो वो इंसान 16 कैसे निकाल रहा है। आई नो ऑपरेशंस है, टीम है, सालों की मेहनत है, हमने उतना भी एफर्ट नहीं डाला,
पर जब कोई आगे गेस्ट मेरे को हमेशा सोचता है कि मैं उनके साथ बुराई में लीन होऊंगा, तो मेरे से ना होती नहीं, क्योंकि मैं हमेशा इंस्पिरेशन देखता हूँ लोगों को। नहीं, बुराई मत करिए। मेरा लोगों को ये एडवाइस है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, दूसरे से अगर आपको इंस्पिरेशन लेनी है तो बुराई मत करिए किसी की। बिकॉज अगर आप चाह रहे हो ना आप इंस्पायर्ड हो, तो आप उसके पॉजिटिव से ही इंस्पायर हो सकते हो, नेगेटिव से मत होइए। एग्जैक्टली अगर मैं फोकस ही डाल रहा हूँ उनकी नेगेटिविटी में किसी की भी, तो शायद मेरे को लग रहा है मेरा अटेंशन वहाँ है, बट अगर मैं उनके पॉजिटिव पे अटेंशन डालता हूँ तो मैं वो अपने अंदर डाल लेता हूँ। मैं बहुत सारे टॉपिक्स रियल हिट के चैनल से देखे कि यार ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनके सेट ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं, वो मैंने अपने अंदर लिया, हमारे को ग्रोथ मिली। रणवीर से हमने डिसिप्लिन लिया कि 8 एपिसोड डालने हैं तो डालने हैं। Exactly. तो मेरे को ग्रोथ मिली तभी। तो मैं पॉजिटिव उठाता हूँ, मैंने देखा ये चीज़ से 100% रिलेट कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। एंड अगर आप नेगेटिव नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, तो वाणी, बिकॉज मैं इस चीज को एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्ट कर पाता हूँ। तो सेकंड हाउस आपके धन का कारक है। धन, वाणी और कुटुंब, इन तीनों का कारक सेकंड हाउस बनता है। तो अगर आपकी वाणी खराब हो जाए तो बुध खराब हो जाता है आपका। राइट। मरकरी अगर आपका खराब है तो लाल किताब में मेंशन है कि मरकरी अगेन अलोन कैन मेक यू इनटू अ किंग। इफ मरकरी इज बैड तो फिर बहुत मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, आपको हर जगह पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इससे किसी के बारे में भी आपने नेगेटिव नहीं बोलना है, ठीक है। अपने काम पे फोकस करना है। अगर आप नेगेटिव नहीं बोलते हैं तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको हमेशा लाइफ में रहेगा, ठीक है। आप हमेशा लाइफ में एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक बहुत जल्दी पहुंचोगे। आपने अगर कुछ बोलना ही है ना, सामने वाले की तरफ कि कोई मिलता है आपको, आप उसकी अच्छाई उससे कराएंगे, यार तो बढ़िया बंदा है, ठीक है। और जेलस का जो फैक्टर आता है ना हमारे अंदर, क्यों आता है? बिकॉज हमारी अपनी शॉर्टकमिंग्स के कारण आ रहा है। हाँ। अगर मैं किसी से जेलस हूं ना, तो मतलब वो उसके पास कोई ऐसी क्वालिटी है जो मैं चाहता हूँ, तो हमें वो जेलस नहीं होना है, उससे देखना है कि यार ये इसके अंदर क्वालिटी है, मुझे अपने अंदर क्वालिटी इम्बाइब करनी है, मेरे को भी ये डालना है, मुझे डालना है। अगर हम कहते हैं कि यार विराट कोहली का सक्सेस है, क्यों? क्योंकि उसका डिसिप्लिन है। 100%। सालों से जिसने मतलब ग्लूटेन नहीं खाया हो, या सालों से जिसने जो है बिल्कुल डाइट को अपनी एक एसेंस ऑफ द बॉडी बनाया हो, आप करिए उतना डिसिप्लिन, आप में भी रिजल्ट्स आएंगे। राइट। तो उस पैशन के साथ करिए, जिस पैशन के साथ वो करते हैं, उनसे उनका पैशन लीजिए। हाँ। उससे उनकी वो वाली क्वालिटी इम्बाइब करिए कि यार क्या चीज़ है। राइट। ठीक है। अगर आप उनकी पॉजिटिव इम्बाइब करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले बुराई बंद करिए। बुराई बंद तो सब ठीक। तो फिफ्थ और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी ये है कि आप अपने काम पे फोकस करिए। हाँ। अगर आप 100% अपने एफर्ट्स के साथ दे रहे हैं ना, तो रिजल्ट तो देखिए कभी फेवर में होगा, कभी नहीं होगा, बिकॉज वो प्रारब्ध के अनुसार होता है। लेकिन आप एटलीस्ट खुश रहेंगे और आप लाइफ में ग्रोथ की तरफ चलते रहेंगे, इररिस्पेक्टिव क्या रिजल्ट्स रहते हैं। लेकिन अगर आपके दूसरे की बुराई करते हैं और अगर आप अपने एफर्ट्स में कमी करते हैं, तो फिर आप ये भूल जाइए कि लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न होंगे। ठीक है। तो ये चीज़ करिए। एंड इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जहाँ तक हो सके ये एक बहुत एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ है, लाइटर कलर्स पहने। ओके। डार्क नहीं, डार्क अवॉइड करें। क्यों? फॉर सिंपल रीज़न कि लाइटर कलर्स ना जो है उस कलर का एक, जिसे पेस्टल कहते हैं। हाँ। से तो ग्रीन में भी जो पेस्टल शेड्स हैं, जैसा अभी आपने पेस्टल पहना हुआ है ग्रीन, राइट, ये इसकी हाईएस्ट सुपीरियर क्वालिटी है उस प्लैनेट की। ओके। लाइटर शेड उसका पेस्टल कलर का। तो इसलिए काफ़ी बार आपने अगर वो भी देखा हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से पार्लियामेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ पे सारे वो लोग पहुंचे जिन्होंने लाइफ में अकम्प्लिश किया है। मोस्टली यू सी द पीपल इन वाइट्स, राइट वाइट और ऑफ वाइट्स, दैट्स इट। हाँ। क्यों? लाइटर कलर्स पहनने से आपका ऑरा और निखर जाता है। चंद्रमा और वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है लाइटर कलर्स पहनना। ठीक है। तो कोई भी शेड का जो पेस्टल फॉर्म है ना, वो उसकी हाईएस्ट फॉर्म है वो है। तो रेड का जब हम वाइट मिक्स करते हैं तो पिंक बनता है। तो रेड का जो सॉफ्टेस्ट बेस्ट फॉर्म है वो पिंक बन के उसकी बेस्टेस्ट फॉर्म में चला गया। तो पेस्टल्स का शेड्स, जो लाइटर शेड्स होते हैं आपके, वो आपको हमेशा एक नेगेटिविटी अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करते, बिकॉज डार्क कलर्स डार्कनेस को खींचते हैं, कलर्स का इम्पैक्ट होता है। तो वो डार्कनेस आपके अंदर आ रहे हैं। इसलिए लाइटर कलर्स अगर आप पहनते हैं, व्हाइट्स एंड अदर थिंग्स, तो अगर आप व्हाइट कपड़े पहनते हैं तो आप यूजुअली लाइफ में देखेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। 70% जो लोग जो मोस्टली व्हाइट पहनते हैं आपके सामने भी कभी आएंगे ना, आप देखना आपको सक्सेसफुली मिलेंगे। उस कलर का और ऐसा है। वाह। तो वो भी अट्रैक्ट करते हैं। ओके। एक सवाल दिमाग में ही आ रहा है, जब भी हम लक्ष्मी जी की बात करते हैं तो ऐसा मैंने सुना है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, कि साथ में अलक्ष्मी भी वास करती है। जिस घर में लक्ष्मी वास करेगी उस घर में अलक्ष्मी का भी वास होता है। और लक्ष्मी जी को जैसे हम सब जानते हैं कि वो वेल्थ का कारक है, वो ग्रोथ का कारक है। लक्ष्मी जी अगर आपके घर आती है तो आपकी वेल्थ अच्छी होती है, आप ग्रोथ होता है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है। अलक्ष्मी बिल्कुल ऑपोजिट है, वो
बीमारी लेके आती हैं, वो गंदगी लेके आती हैं, वो आपके पास नेगेटिविटी लेके आती हैं और आलस लेके आती हैं। तो जब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो फिर ये बैलेंस कैसे हो रहा है? तो इसके पीछे क्या लॉजिक्स है? मैं आज तक समझ नहीं पाया कि देखिए जब हम बात करते हैं लक्ष्मी जी की, तो हम एक बहुत फंडामेंटल पॉइंट भूल जाते हैं कि लक्ष्मी जी जो है एक मैरिड लेडी है। हाँ, हमारे शास्त्रों में मैरिड लेडी पति के साथ ही हर जगह यूजुअली ट्रैवल करते हैं। हाँ, तो लक्ष्मी जी जब भी अकेले आएंगी तो अलक्ष्मी के साथ क्यों आएंगी? बिकॉज वो अकेले आएंगी, उनका स्वभाव चंचल है। हाँ, तो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं एक्स्ट्रा पैसा आने की, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीमारी हो गई, एरोगेंस हो गया, वो सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। क्योंकि नारायण ने अलक्ष्मी का वर्ण नहीं करा, नारायण ने लक्ष्मी का वर्ण करा है। तो जब भी आप लक्ष्मी जी को नारायण के साथ भजेंगे तो आप लक्ष्मी नारायण को साथ में जप रहे हैं। आपने लक्ष्मी जी का, मान लीजिए किसी ने श्री सूक्तम का पाठ करा, साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करा, ठीक है, दोनों का पाठ कर रहा है, या हरे कृष्ण मंत्र के और साथ में श्री सूक्तम का पाठ किया, लक्ष्मी जी की आरती का, ये इस कॉम्बिनेशन में किया, आपके पास दोनों ही चीजें रहेंगी। आपके पास प्रोस्पेरिटी भी रहेगी, आपके पास वेल्थ भी रहेगी, आपके पास हेल्थ भी रहेगी। अगर आप केवल लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं या फिर, और ये माइंडसेट से भी आप नोटिस करिए, अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं वो आ जाएगा। बिकॉज भगवान के हम सब स्वरूप हैं, तो जो आप चाहते हैं वो आपके पास इवेंचुअली हो जाता है कि आप मेहनत करते हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? दैट्स द थिंग, एट व्हाट कॉस्ट? तो आपकी हेल्थ चली गई भाई, करते 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 क्या हुआ, काम करते करते सारे बाल उड़ गए और ब्लड प्रेशर की आपकी गोलियां शुरू हो गई, राइट, साइड बाय साइड। लेकिन जहाँ नारायण है, जहाँ डिसिप्लिन है, जहाँ पे आपको पता है कि संचालन कैसे करना है, बिकॉज नारायण को क्या प्रिजर्वर कहा गया है, ठीक है, नारायण इस जगत को चला रहे हैं जी। तो अगर आप चलाने के हिसाब से पैसे को यूज करते हैं कि हाँ भाई सबका ख्याल रखना है, सबके साथ लेके चलना है, तो एक इम्पैक्ट ही आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप कभी भी लक्ष्मी जी की आराधना करें तो हमेशा नारायण के साथ करें। अगर नारायण के साथ करेंगे तो फिर आप, लक्ष्मी नारायण आपके घर हमेशा वास करेंगे, लक्ष्मी जी आपको छोड़ के नहीं जाएंगी। वो नारायण की सेवा से दूर नहीं रहती है, हमेशा नारायण की सेवा में रहती है। लेकिन अगर आप लक्ष्मी जी की आराधना सोलो करेंगे तो कुछ टाइम के बाद चली जाएंगी, और लक्ष्मी जी के साथ आएंगी तो फिर आपको लक्ष्मी, पैसा तो रहेगा लेकिन आपका खर्चा आप हॉस्पिटल बिल्स में हो रहा है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, कुछ आपने बनाया वो टूट गया, उसके फिर से रिपेयर में आपके पैसे लग रहे हैं, इस सब चीज़ों में लगते हैं। तो अगर आप नारायण के साथ करते हैं तो नारायण ने लक्ष्मी का वर्ण करा, नारायण ने अलक्ष्मी का वर्ण नहीं करा, तो फिर लक्ष्मी नारायण के साथ आएंगी, अलक्ष्मी के साथ नहीं आएंगी। ओके, जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। ओके, सो अब कुबेर जी का क्या कॉन्सेप्ट होता है? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ रील्स में लोग कह रहे हैं कि आप लक्ष्मी जी की तो पूजा करिए ना, आप कुबेर जी की पूजा कीजिए। तो कुबेर को नॉर्थ का दिक्पाल माना गया, तो जो हमारी डायरेक्शंस हैं उनके भी लोकपाल होते हैं, ठीक है। कुबेर जो है वो विशर्वा के पुत्र है, जैसे रावण भी, रावण कुबेर स्टेप ब्रदर्स। हाँ। एंड कुबेर जी जो थे उनको धन का अध्यक्ष माना गया है। हाँ। He is like the person who's holding the entire wealth of the देवतास। तो वेल्थ का, इसीलिए वास्तु में जो हम कहते हैं कि आपको नॉर्थ को फ्री रखना है, कि इस तरह से ओपन रखना है कि जिससे कि वहां से फ्लो आता रहे, राइट, तो डायरेक्शन वो कुबेर की नॉर्थ बन जाती है। तो कुबेर का जो है, कुबेर की प्रसन्नता क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एक तो वो यक्ष है, उनके पास सारा धन का वो है, एंड सेकेंडली वो भगवान शिव के गणों में भी आते हैं। अलकापुरी है उनकी जगह का नाम है, अलकापुरी, जहाँ पे वो वास करते हैं। दैट्स नीचे जो ओरिजिनल कैलाश पर्वत है उसकी नीचे की तरफ है अलकापुरी, ठीक है। तो भगवान शिव के गणों में भी आते हैं। तो इसलिए उनकी पूजा जो है अब उनकी पूजा बहुत सिलेक्टेड डेज पे करी जाती है। अच्छा, उनके अगर धनतेरस पे की जाती है, धनतेरस पे करी जाती है। उनका अगर आप स्वरूप देखेंगे तो उनका स्वरूप थोड़ा सा, ही एट टाइम्स ही शोन एज अ डॉफ, ठीक है। उनका वाहन होता है नर, नर उनका वाहन है, ठीक है। तो और उनकी बड़ी सी एक बेली है, ही इज शोन फैट। तो उसमें दो चीजें दिखाई जाती हैं कि अगर आपको, जैसे वो हैं, जैसे कुबेर जी हैं, तो अगर आपको धन चाहिए तो एक तो आपको अपनी नॉर्थ, बिकॉज नॉर्थ के दिक्पाल है तो नॉर्थ साइड को हल्का रखना है। नॉर्थ साइड को हल्का रखने से क्या होता है, आपको ऊपर कुबेर की हमेशा कृपा बनी रहती है। और भगवान शंकर की पूजा है, शिव जी की पूजा करने वालों में तो कुबेर की वैसे भी कृपा रहती है, क्योंकि वो उनके गणों में से एक है, राइट। तो इसलिए बिकॉज उनको धन का अध्यक्ष बनाया गया है कि ही इज द मास्टर ऑफ द वेल्थ, इसलिए कुबेर जी का इतना मानो, इतनी पूजा करी जाती है, बिकॉज वेल्थ आपकी एज में सभी को चाहिए। इसलिए कुबेर जी का इतना रेफरेंस बारी बारी आता है। लेकिन अगर आप कुबेर जी का स्वरूप देखेंगे ना, तो काफी जो है, मतलब इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल देवता जैसी पर्सनालिटी उनकी नहीं दिखाई गई, कहीं भी नहीं दिखाई गई। उनको एक ड्रॉप दिखाया गया काफी जगह बड़ी सी बैठ गई। तो काफी बार आप ये भी चीज नोटिस करेंगे कि इट्स नॉट नेसेसरी वेदर इफ यू आर हेल्दी यू लुक इन अ सर्टेन वे, या इफ यू आर वेल्दी यू लुक इन अ सर्टेन वे।
तो यू कैन लुक लाइक दैट एंड स्टिल बी वेल्दी आल्सो। तो वो भी एक चीज दिखाई गई है, एकदम लाला टाइप जैसे होते हैं लोग। एग्जैक्टली। तो काफी बार एंड ये मैं शुभ लक्षणों में भी मानता हूँ इस चीज को, कि अगर आपको कोई लाला टाइप आदमी घर से निकलते हुए दिख जाए, कोई वेल्दी आदमी घर से निकलते हुए दिख जाए, तो भी एक बहुत अच्छा साइन है। अच्छा, आपका काम बनेगा। अरे वाह। जब हम शुभ शकुनों को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई छोटा बच्चा दिख जाए, कोई भ्याता स्त्री दिख जाए, गौ माता दिख जाए तो शुभ होता है। हाँ। वैसे अगर आपको कोई वेल्दी बंदा मिल जाए, कोई निकलता हुआ थोड़ा सा लाला टाइप का हो, तो फिर ट्रस्ट मी वो काम आपको और भी बनेगा। बिकॉज एक और चीज़ है इसमें, बिकॉज नर उनका वाहन है उसका, तो टाइम पे अपने जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी पेमेंट्स करना, समय के साथ जो है वेल्थ का करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो आपके आने वाली जनरेशन हैं वो भी लक्ष्मी जी को बढ़ावा देता है। बिकॉज क्यों, कुबेर का वाहन है नर। अगर नर भी प्रसन्न, जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो अगर आपके साथ खुश हैं, तो वो भी लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करेंगे वेल्थ के लिए। तो इफ योर कोलीग्स आर हैप्पी विद यू एंड पीपल हु वर्क, लेट्स से इफ समबडी इज वर्किंग इन माय हाउस लाइक माय मेड और समवन, उनके मैं टाइम पे पेमेंट्स करता हूँ, उनसे अच्छे से बात करता हूँ, उससे भी लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं, क्योंकि उससे कुबेर प्रसन्न रहते हैं। क्यों? बिकॉज कुबेर का वाहन होता है नर। हम काफी बार ये चीज इग्नोर कर देते हैं कि नर जो है वो भी तो प्रभु का ही स्वरूप है, राइट। तो इसलिए तो वही आएगा जब वाहन है तो। एग्जैक्टली। तो फिर इसलिए कुबेर की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने आसपास के जो नर हैं उनका भी ख्याल रखें। परफेक्ट। और लक्ष्मी गणेश की साथ में क्यों पूजा की जाती है, इसका क्या वर्णन है? देखिए, लक्ष्मी जी ने गणेश जी को दत्तक माना है, एज इन सेंस अडॉप्टेड। ओके। लक्ष्मी जी ने गणेश जी को अडॉप्ट किया कि, और ये बोला कि तुम मेरे पुत्र की तरह हो। हाँ। और ऐसा वरदान दिया है कि जब भी तुम्हारी मेरी पूजा इकट्ठे होगी, उस घर में हम दोनों है किसी न किसी फॉर्म में पुत्र और माता के रूप में वास करेंगे। रिद्धि सिद्धि तो उनकी पत्नी है गणेश जी की। ओके, वो अलग है। हाँ, ओके। तो पर क्यों? बिकॉज गणेश जी के अंदर विजडम है। एंड तो माँ और बेटा फिर भी एक समय तक, लंबे समय तक साथ रह सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी अकेले जो आती हैं तब तो फिर वो चंचल आए तो चली आती है, लेकिन बेटे की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो बेटा लिया हुआ, दत्तक पुत्र माना हुआ है। लक्ष्मी जी की जब आराधना गणेश जी के साथ होती है तो आपकी विजडम, जो गणेश जी के अंदर बुद्धि, विजडम है, सेंस है, सेकेंडली मनी। तो अगर आपके पास सेंस के साथ मनी आएगा तो वो ग्रो करेगा। अगर आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, अगर आप सेंस के साथ मनी लेंगे तो वो ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप खाली मनी की तरफ चले जाएंगे तो फिर आपका डाउनफॉल निश्चित है। एंड हमने इतिहास में कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे जब आप सिर्फ पैसे की तरफ भागे और आपने वैल्यूज छोड़ दिए हैं, तो फिर आप मुंह के बल गिरे और बहुत तेजी से गिरे। क्योंकि फिर लक्ष्मी जी आती तो है पर चली भी जाती है और फिर अलक्ष्मी जी वहाँ वास करती हैं। बिल्कुल। वाह। अलक्ष्मी जी आपकी प्रैक्टिसेस के भी कारण वास करती है। अगर जो जहाँ पे गंदगी रहती है, जहाँ पे ग्रहों में कलेश रहता है, एंड कलेश से लक्ष्मी जी बिल्कुल नहीं करती। तो इसलिए मेरी सभी जो भी मैरिड कपल्स हैं बाहर, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस में, प्लीज आपस में बैठ के ना उस चीज को सॉल्व करने का एक कोऑर्डियल तरीका निकालिएगा। झगड़ा नहीं करना है, बिकॉज जहाँ झगड़ा होगा वहाँ लक्ष्मी जी अपना अलक्ष्मी स्वरूप दिखा देगी। फिर वहाँ पे जो है आप सोचोगे कि यार चलो गलत तरीके भी अपना लेते हैं पैसे कमाने के। तो इसलिए अगर कोई दंपति हैं, आपस में बैठ के प्लान करिए कैसे होगा। शाम के वक्त, रात के वक्त अगर आप अच्छा बोलते हैं, प्लान करते हैं, रात के प्लान हमेशा सक्सेसफुल होते हैं काफ़ी केसेस में। इसलिए प्लानिंग, डू द प्लानिंग इन द नाइट एंड एक्सिक्यूट इट इन द मॉर्निंग। ठीक है, प्लान करिए, कलेश मत करिए। अगर आपके यहाँ कलेश रहता है तो लक्ष्मी जी कभी वास, पैसा वहाँ नहीं रुकता जहाँ कलेश होता है। पैसा हमेशा वहीं ठहरेगा जहाँ पे आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। परफेक्ट। लाइक दिस इज एक और बहुत ज़्यादा बढ़िया एपिसोड जहाँ पे मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैं भी अपने दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें चेंज करने वाला हूँ इस एपिसोड के बाद। सो आखिरी सवाल पे आते हैं जो मैं सबसे पूछता हूँ और आपसे पहली बार पूछ चुका हूँ। एक बार फिर से, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो लास्ट डॉन टॉक्स वाला जो मेरा एपिसोड था उसके बाद आई फेल्ट, मतलब अब मैं इटर्नली ग्रेटफुल हूँ। आई कैन से दिस ऑन कैमरा एंड आई हैव सेड दिस एवरीवेयर, एंड आपकी टीम भी ये बात जानती है कि पहले वाले एपिसोड इट चेंज माई लाइफ इन अ लॉट ऑफ वेज। यस, नॉलेज शायद पहले भी थी, जैसे आपने कहा नॉलेज पहले भी थी, लेकिन आपने की से जो प्लेटफॉर्म मिला है, आपने जो तरह शो को कंडक्ट करा, एंड बिलीव मी मुझे इतने मैसेजेस आए उसके बाद कि सर हमने गौ सेवा करी, हमने लाइफ में इतने पैटर्न्स चेंज नोट किया, मैं शिव जी के गया, मैंने इतना लाइफ में ये चीज़ नोटिस करी। वो मेरे वो जो है मेरा इनबॉक्स वो स्टार्टेड विद दिस, एंड उसका सारा श्रेय जो है आपको जाता है, क्योंकि आपने जो है उस शो को इतने ब्रिलियंटली कंडक्ट करा, एंड इस नॉलेज को, जो सनातन धर्म की नॉलेज है, कहीं से कहीं ले गए। तो इसलिए जो है आपको बहुत थैंक्स है
मेरे को नहीं, भगवान ही करा रहे हैं। खैर ठाकुर जी की तो कृपा है ही है, जी। लेकिन ठाकुर जी की कृपा भी ह्यूमन फॉर्म में होती है काफ़ी बार। तो ठाकुर जी की कृपा आपके स्वरूप में मेरे जीवन में आई एंड इट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। तो से दैट व्हाट आप होस्ट, तो आप एक्सीलेंट है ही, तो इसमें Thank तो you so कहने वाली much. कोई बात ही नहीं है। परफेक्ट। मैं कुछ नहीं, मैं बस एक माध्यम बन पाया हूँ एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि भगवान ने चुना कि मैं माध्यम बन पाऊँ। तो बस मैं भी खुश रहता हूँ, मैं भी भगवान से यही बोलता हूँ थैंक यू सो मच। एंड आप सब भी इसी भाव के साथ रेमेडीज़ करें, संस्कार ये, क्योंकि ये आई डोंट फील कि ये रेमेडीज़ हैं, आई गेस ये सारे लाइफस्टाइल हैं, संस्कार हैं। इसलिए मेरे को आपके साथ एपिसोड करने में इतना मज़ा आता है, क्योंकि उस एपिसोड के बाद मैंने बहुत सारे अपने दिनचर्या में चेंजेस करे थे एंड मेरे को भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। आई फील कि मेरे ही अंदर इतनी एनर्जीज आ गई कि चीज़ें अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड इस पॉडकास्ट के बाद भी मेरे को बहुत सारा दिमाग मिला है कि मैं क्या क्या गलत करा था। सर आई विल करेक्ट दैट एंड थैंक यू सो मच आने के लिए एक बार फिर से। Thank you so much. बहुत मज़ा आया, एक बहुत अच्छा एपिसोड बनाएंगे। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।